नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने मोगेम्बो महाराज बहुत ज़्यादा खुश हैं, उड़ने को तैयार हैं और उड़ते-उड़ते मेरे पास आए हैं और बार-बार मुझसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो चारों तरफ चर्चा चल रही है, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंगलोर में 108 फीट की नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये तो हमें समझ आ गया। आप हमें ये बताइए कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी कौन थे? तो आइए इनके प्रश्न का निराकरण करते हैं। आई होप आपका भी यही क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अभी बैंगलोर में 108 फीट की जो है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की ब्रॉन्ज की स्टैच्यू का अनावरण किया गया है। किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसी स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी कौन थे? उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने क्या कहा है। तो देखिए, उन्होंने बताया कि ये जो अपन ने स्टैच्यू बनाया है टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने क्या किया था? बेंगलुरु का क्या किया था? फाउंडर ऑफ द सिटी कहलाते हैं और उन्हीं के कारण टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ बेंगलुरु का इतना विकास हुआ है, उनके खोजे जाने के बाद या उन्होंने उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा भागीदारी की है। इसी चीज को अपन को कोमेमोरेट करना है। अब देखिए, इसको कॉन्सेप्चुलाइज्ड और स्कल्प्टेड, मतलब किसने इसकी डिजाइन तैयार की, किसने इसे स्टैच्यू को तैयार किया है, तो यहाँ नाम दिया राम वी सुतार जी का नाम दिया है। और ये स्टैच्यू में आप देख सकते हैं 98 टन ऑफ ब्रोंज की है, 120 टन ऑफ स्टील है, जिसको इस स्टैच्यू में बनाने के लिए यूज किया गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी कौन है। आप यहाँ देख सकते हैं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी है। इनको कहा जाता है कि ये फ्यूडिटरी रूरल थे। कब? विजयनगर एम्पायर में कृष्ण देव राय के साथ इनका बोले जाता है कि उनके अंडर में थे, उनके साथ में थे, ये उसके समकालीन थे और इन्होंने बेंगलोर की खोज की थी 1537 में। अब अपन आगे बात करते हैं। ऐसी भी कहानी बताई जाती है कि ये शिकार के लिए गए थे और शिकार के टाइम अपने मिनिस्टर के साथ ये घूम रहे थे या वहां पे क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे होंगे, तब इनके दिमाग में आइडिया आया था और उन्होंने बेंगलोर की खोज की थी। और फिर उसके बाद बेंगलोर के चारों तरफ इनने क्या किया था? टावर्स लगवाए थे चारों कॉर्नर में, ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। और उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि केम्पेगौड़ा जी ने क्या किया था? 1000 लेक का निर्माण करवाया था सिटी में। क्यों कराया था? ताकि ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो सके और एग्रीकल्चर नीड को पूरा किया जा सके। और ये कहा जाता है ये जो डोमिनेंट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी होती है वोकालिगा, उससे आते हैं, जो कि साउथ कर्नाटका और मैसूर में काफी ज्यादा पॉपुलर कम्युनिटी है। और ये वोकेलगा जो कम्युनिटी है, ये वहां पे क्या करते हैं? वॉरियर्स होते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं और वहां पे काफी प्रभुत्व रखते हैं, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। तो ये उसी कम्युनिटी से आते थे। अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बेंगलोर पे गए, तो उनने वहां पे क्या किया? ये मूर्ति का क्या किया? प्रतिमा का अनावरण किया है, सॉरी, प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या किया? केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वहां पे, उसके टर्मिनल 2 कैसा होता है? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में स्टेशन होते हैं, जैसे एयरपोर्ट में क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। तो टर्मिनल 2 का क्या किया? उसका भी क्या किया? उद्घाटन किया है एक तरीके से। टर्मिनल 2 बनाया क्यों गया है? कि ताकि क्या हो? पैसेंजर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इससे पहले 2.5 करोड़ पैसेंजर्स आ सकते थे, अब इतना ज्यादा बड़ा कर दिया गया कि 5 करोड़ की कैपेसिटी वहां पे पैसेंजर्स की आ सकती है। और वहां पे क्या किया गया है? इमिग्रेशन वगैरह की सुविधाओं को और ज्यादा इनहांस किया गया है। और ये जो टर्मिनल 2 है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें क्या है? एक तरीके से वॉक इन द गार्डन है। वॉक इन द गार्डन मतलब पैसेंजर ऐसे जाएंगे तो आजू बाजू गार्डन बनाया गया है टर्मिनल 2 में। और आप देख सकते हैं गार्डन के साथ साथ देखेंगे, जब आप पास करेंगे, इसको ट्रेवल करेंगे, तो इस 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रीन वॉल्स, हैंगिंग गार्डन, आउटडोर गार्डन और इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा गार्डन आप जानेंगे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्वदेशी रूप से भारत में बनाया गया, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, घर पे बनाया गया, ना कि बाहर से कोई तरीके की क्या सुविधा ली गई है क्या या उनकी मदद ली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्या है टर्मिनल 2 का, यहाँ पे डायग्राम या यहाँ पे पिक्चर्स लगाई गई है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए, तो इसके बाद ये भी बताया गया, तो पहली चीज तो क्या हो गई? गार्डन बनाया गया है टर्मिनल 2 में। दूसरी चीज आप देखेंगे तो क्या है? यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी, मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा यूज किया गया है। और जो एयरपोर्ट है वो ऐसा एक एयरपोर्ट बन गया है जिधर पे 100% यूसेज ऑफ किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस द कैंपस। आप जानते होंगे रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जैसे सन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये आने वाले समय में ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे अपन गाड़ी में ईंधन डलाते हैं, वो क्या करता है? पर्यावरण को प्रदूषण करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। तो अभी बात चलती है रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ा जाए, और एक तरीके से इस एयरपोर्ट में 100% यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करेगा, जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद देखेंगे आप, टर्मिनल 2 विल बी द लार्जेस्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड बन गया है, जो 100% क्या करेगा? यूसेज करेगा सस्टेनेबिलिटी का। और उसके बाद इसको सर्टिफाइड भी किया गया, रेटिंग भी प्रदान की गई। इसका क्या मतलब है? जैसे आपको मालूम होगा, बहुत सारे क्या होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जो क्या करती हैं? सर्टिफाइड करती हैं। जैसे आईएसओ का सर्टिफिकेट मिलता है, तो इस तरीके से इसको
उसको भी सर्टिफाइड किया गया है, प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। किसके द्वारा? ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मतलब यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मतलब होता है जो कि क्या बोलते हैं, आपकी जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे। आपने यदि कोई मकान बनाया है और उसमें पूरा 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया है तो उसे ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसको दिया गया है। और यहाँ पे देखिए पहली चीज हो गई, क्या हुआ इसमें, गार्डन बनाए। दूसरी चीज क्या हो गई, इसमें सस्टेनेबिलिटी का यूज किया गया है। तीसरी चीज यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और चौथी चीज क्या गया है, यहाँ पे आर्ट वर्क्स है। आर्ट वर्क्स का मतलब होता है इस तरीके से अंदर आर्ट वर्क तैयार किए गए हैं जिसमें कि क्या बोलते हैं, नौ रस दिखाए गए। नौ रस यूनाइट करता है ऑल द कमीशन आर्ट वर्क्स फॉर द टर्मिनल 2। नौ रस का क्या मतलब होता है, जो आपके भरतनाट्य शास्त्र में 9 इमोशंस होते हैं उसको यहाँ पे अंदर आर्ट वर्क के रूप में दिखाया गया है। और जो कि अपने हेरिटेज और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, जो कर्नाटका के कल्चर है, और एक एज वेल एज ब्रॉडर इंडो इथोस मतलब इंडिया का जो पूरा कल्चर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब अपन आगे बात करते हैं तीसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया प्रतिमा का अनावरण किया है, दूसरा उनने एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का किया है, और तीसरी चीज इनने क्या किया है यहाँ पे, जो आपको मालूम होगा चेन्नई मैसूर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या किया गया है, उसका क्या किया गया, फ्लैग्ड ऑफ किया गया, उसको स्टार्ट किया गया है। और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन एट क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु। मतलब क्या है, तो जो वंदे भारत ट्रेन है आपको मालूम होगा भारत में 5 है और ये 5वीं है ये, और दक्षिण भारत की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। और ये कहां तक जाएगी, काशी अयोध्या वगैरह जाएगी। और इसमें जो पिलग्रिमेज जाएंगे, पिलग्रिम्स जाएंगे, उनको प्रॉपर सुविधा दी जाएगी स्टे की, और उनको गाइड वगैरह किया जाएगा। और इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी कि किस किस के बीच में, इंडस्ट्रियल हब ऑफ चेन्नई एंड द टेक एंड स्टार्टअप हब ऑफ बेंगलुरु। तो इससे क्या होगा, देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट मान लीजिए बेंगलुरु में बन रहा है, वो जो तेज ट्रेन में रखा जाएगा, यदि वो वस्तु और सेवा, सेवा तो नहीं वस्तु रखी जाएगी ट्रेन में, तो वो आपकी बहुत जल्दी क्या करेगी, चेन्नई पहुंच जाएगी। तो इससे जो चेन्नई की इंडस्ट्री में हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो, ये हो सकता है कि चेन्नई में उसे बेचा जाए। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्या होता है, आपके व्यापार, आपकी इकोनॉमी क्या होती है, इनहेंस कर जाती है, और आपके सामान जल्दी पहुंच जाते हैं, और कंज्यूमर को भी जल्दी सुविधा मिलती है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी जल्दी मिलता है, और प्रोडक्ट भी आपका जल्दी तैयार होता है। इससे आपकी क्या आती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा पीएमओ का कहना है। अब अपन बात करते हैं, कर्नाटका पहला स्टेट हो गया है जिसने क्या किया, भारत गौरव स्कीम, ये एक तरीके की स्कीम चलाई गई है। इसमें क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने टुगेदर काम किया है, और पिलग्रिम्स को कहां भेजा जा रहा है, कर्नाटक से काशी भेजा जा रहा है, जो मैंने अभी आपको ट्रेन के बारे में बताया है। और देखिए मैंने आपको बताया था कंफर्टेबल स्टे और गाइडेंस दिया जाएगा, जो काशी अयोध्या प्रयागराज जाएंगे यहाँ से पिलग्रिम्स। और यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है, किसको, स्टैच्यू ऑफ अगेन, स्टैच्यू ऑफ सेंट पोएट कन्ना का दासा एंड महर्षि वाल्मीकि एट विधान सौदा इन बेंगलुरु। तो वहां पे क्या किया, उनको भी क्या किया, इनको ट्रिब्यूट दिया गया है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोगेम्बो जी की क्वेरी सारी सॉल्व हो गई है, अब मोगेम्बो जी खुश हो गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।